लिस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप 8 to 10 क्वेश्चंस लिस्ट के बना के सेपरेट एक लिस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके अपलोड कर दिया जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं टपल्स। टपल्स एंड सेट हम एक साथ इसी में देख लेंगे, बिकॉज टपल इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, टपल एंड सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बल्कि कर भी लिए हैं, भूल गए थे रिकॉर्ड करना। एनीवेज, थोड़ा देखिए हम क्या बता रहे हैं टपल के बारे में। टपल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने डेटा टाइप्स में डिस्कस किया है, जस्ट अ रिवीजन क्लास। कि टपल्स होते हैं, टपल्स हम ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि अनचेंजेबल, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो। ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि जिस फॉर्म में आप इनपुट दे रहे हो उसी फॉर्म में आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, आगे पीछे चीजें नहीं होंगी। इसी और सिक्योर भी होते हैं। इन कंपैरिजन टू लिस्ट, टपल्स आर वेरी सिक्योर। सिक्योर क्यों होते हैं? क्योंकि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, जैसे हमने ये लिखा 12 और 13 इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो इस वेरिएबल का टाइप क्या हुआ? टपल टाइप का। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं आपके पैरेंथेसिस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल एलिमेंट टपल बनाना चाहते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, तो आप नहीं बना सकते हैं अभी राइट नाउ। इस ये क्या है? टपल नहीं है, ये क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अगर आप इसे टपल बनाना चाहते हैं तो उस केस में यू नीड टू प्लेस अ कॉमा आफ्टर इट। ठीक है, कुछ ऐसे लिखना होगा 12 कॉमा इनसाइड द पैरेंथेसिस, तब जाके इसका जो टाइप होगा वो क्या बनेगा? टपल टाइप का। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन अभी कर रहे थे, बस हमने दो टपल बनाया यहाँ पर, एम टप वन एम टप टू, लाइक दिस, और दोनों को हम ऐड कर रहे थे। तो अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? यू विल गेट अ न्यू टपल। किसी भी टपल में कुछ अपडेट नहीं होगा, यू विल गेट अ न्यू टपल 3,4,A,B, लाइक दिस। ये याद रखिएगा। अब आप लेट से इसे ऐड कर रहे हैं 3,10,12 प्लस 13। बताइए क्या आएगा इसका आउटपुट? ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो टपल है और ये क्या है? ये इंटीजर है। टपल और इंटीजर को आप ऐड नहीं कर सकते, ये टपल है, ये इंटीजर। इंटीजर क्यों है? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है टपल के अंदर। यहाँ पर आप सिर्फ स्ट्रिंग लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक वर्ड लिखते हैं जो कि स्ट्रिंग होता। ठीक है, मैं इसकी जगह इसको अगर लिखूं, एक और डाल दे रहा हूँ इसमें, लेट्स से ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है इसमें। तो अब बताइए इसका डेटा टाइप क्या है? इसका, ये भी, ये तो स्ट्रिंग ही है। ये भी टपल के अंदर एक ही एलिमेंट तो है, एंड दैट इज अ स्ट्रिंग वर्ड। तो इसे आप ऐड नहीं कर सकते हो। इसे किस में कन्वर्ट करना है? टपल में। इसे किस में कन्वर्ट करना है? टपल में। ठीक है, तो क्या करें, इनके बाद हम क्या लगाते हैं? एक कॉमा लगा दें बस। ठीक है, तो 3,10,12 प्लस 13 कॉमा प्लस एप्पल कॉमा। ठीक है, लाइक दिस। तो अब ये तीनों ऐड अप होके आपको एक पूरा रिजल्ट देंगे, जिसमें 13 और एप्पल ये सारा चीज ऐड हो जाएगा। ये टपल की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड पैकिंग जो कह रहा हूँ, देखिए वो कुछ नहीं था। पैकिंग एंड पैकिंग का क्या मतलब है? आप एक ही वेरिएबल पे, ठीक है, आप यहाँ पर नम नंबर्स इक्वल्स टू 10, 20, 21, 9, 40, लाइक इस तरीके से। ठीक है, कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 5 नंबर्स हैं टोटल, है ना? और ये पांचों नंबर आप किस में स्टोर कर रहे हैं? नंबर्स वेरिएबल में। ठीक है, अब आप ना यहाँ पैरेंथेसिस लगाए हैं, ना आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यानी लिस्ट भी बनाए नहीं है इसको, ना आप कोई करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो पाइथन क्या करता है बाय डिफॉल्ट? अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, एक ही वेरिएबल लिखे हैं, मल्टीपल वैल्यूज लिखे हैं, ठीक है, यू हैव रिटन मल्टीपल वैल्यू एंड ओनली ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तो क्या होंगे? सब के सब इसी में पैक हो जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है। ठीक, ठीक है, लाइक दिस रेड लाइट, ओ वीआईपी गाड़ी है। ठीक है, ये गई है, वो एयरपोर्ट गई है। एयरपोर्ट में एक लोग को आना था लेकिन आ गए साथ में उनकी पूरी फैमिली। नेता लोग हैं कोई। ठीक है, चार लोग हैं।
ये गई थी एक लोग को लेने, मिल गए चार लोग, गाड़ी और है नहीं, तो क्या होंगे? ये चारों लोग ए बी सी डी, ये क्या होंगे? पैक होके आ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? पैक। ये चारों लोग इसी में बैठेंगे, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कोई गाड़ी ही नहीं है दूर दूर तक जंगल में, ठीक है। हाँ, जंगल भी आ गया ना, कंडीशन देना पड़ता है भाई, नहीं कह दो सर। नहीं भी होगा जगह तो छत पे बैठ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पैकिंग। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उनके लिए एक ही नंबर आपने लिखा था, तो वो सब कुछ चला गया उसमें। यस बिल्कुल। अब आप प्रिंट कराएंगे तो ये सब कुछ दे देगा, ठीक है। 10 20 21 9 और 40, यहाँ पर अगर आप इसको लिखते हैं प्रिंट नंबर्स, तो यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप इस गाड़ी को फोड़ दें, बम बम गिरा दें इसके ऊपर, इस गाड़ी से 5 लोग ही निकलेंगे, ठीक है। इस गाड़ी से 5 ही लोग निकलेंगे। 5 क्यों, समझ रहे हो? 4 तो नेता हो गए, एक ड्राइवर भी तो था। तो वो अनपैक हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। अगर आप उन्हें प्रिंट कराओगे तो वो पूरा वही लोग तो देंगे जो इसके पास थे, ठीक वैसे ही। अब क्या करो, इन सब का एड्रेस अलग अलग था, इनको इनको जाना था दिल्ली, इनको जाना था नोएडा, इनको जाना था आसपास कहीं गाजियाबाद, और इनको कहीं जाना था सेक्टर 15, ठीक है। तो अब ये गाड़ी कहाँ आएगी, सबको घूम घूम के ड्रॉप करेगी हर जगह, तो हम लेट से कर दे रहे हैं डी एन जी और एस, सेक्टर 15 में, ठीक है। या कोई सिटी का नाम आसपास होता तो, आसपास फरीदाबाद डाल दिया, ये लो, ठीक है। ये सिटीज हैं। अब ये गाड़ी है, ठीक है। ये क्या करेगी, इनको इनकी लोकेशन पे छोड़ छोड़ के आएगी ना, लाइक अब क्या करोगे आप इन्हें? अनपैक। इस गाड़ी में जो 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन चारों लोग के उनके डिजायर्ड लोकेशन पे छोड़ देगा ना, तो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। ठीक वैसे ही जैसे नंबर्स, नंबर्स में आपने 5 नंबर स्टोर किया, तो उनको रिसीव करने के लिए आप 5 वेरिएबल वहां लिख दो, ठीक है। ठीक। अब इसमें नजर नहीं, अभी बहुत एक और अच्छा आ रहा है इसी में एग्जांपल। जैसे नंबर्स के केस में आपने 10 11 और 12 लिखा, ठीक है। तो तीनों लोग इस नंबर में चले गए, तो इसे हम कह रहे हैं पैकिंग। और फिर आप इनको किसी वेरिएबल ए बी सी में स्टोर करना चाहते हो वापस से, तो आप इसे कह रहे हो अनपैकिंग। लेकिन नंबर्स के अंदर 3 डेटा है और तीनों को रिसीव करने के लिए ये 3 वेरिएबल्स बैठे हैं। इन केस सिर्फ आपने ए और बी लिख दिया, 2 वेरिएबल सिर्फ, और नंबर्स लिखा। अब इस केस में क्या होगा, देखो नंबर्स में कितने डेटा हैं, 3, और आप यहाँ भेजे कितने लोग को, सिर्फ 2, ए और बी, ठीक है। तो क्या होगा, किसी न किसी जगह एडजस्ट होना पड़ेगा ना एक को। जैसे यहीं पर मंत्री जी का कोई घर हो रहा है, वो भूकंप आया गिर गया, ठीक है। ये फरीदाबाद में इनका घर था कोई पर्सन का, ये गया, अब है ही नहीं इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ेगा, तो कहेंगे ठीक है चलो जी के यहाँ ही चले जाते हैं, तो उस घर में 2 लोग आएंगे ना फिर, ठीक। ठीक वैसे ही यहाँ पर ए और बी आपने लिखा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन ज्यादा अमीर है। अब जिसको मुकुट पहना देंगे वो ज्यादा अमीर है, वही की कैपेसिटी है कि उसको रोक पाए, खिला पिला पाए, रूम दे पाए अलग से, ठीक है। ए स्टार बी इक्वल्स टू नंबर जब आप करेंगे, इस केस में ए में क्या स्टोर होगा, 10, और बी में रिमेनिंग डेटा दैट इज 11 और 12 स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको मुकुट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं स्टार ए कॉमा बी इक्वल्स टू नंबर्स, तो क्या होता, ए में क्या स्टोर होता, 10 और 11 सीक्वेंस में स्टोर होता है, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि नंबर्स में जो डेटा है वो ऐसे है ना, 10 11 और 12, तो आपने स्टार ए लगाया, लास्ट में बी, तो इसको तो एक ही डेटा चाहिए ना, तो ये लास्ट वाला लेगा, और रिमेनिंग जितना बच गया वो सारा का सारा किसमें चला जाएगा, ए में, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लो। अगर नंबर्स में कुछ ऐसा होता, नंबर्स नंबर्स में आपके पास बहुत सारा डेटा है, 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। अब आपने यहाँ लिखा ए स्टार बी सी इक्वल्स टू नंबर्स, बताइए जरा, ए में क्या जाएगा, सी में क्या जाएगा, और बी में क्या जाएगा? ए में 2, सी में 7, ठीक है। उसी सीक्वेंस रहे ना, देखिए अकेले अकेले है ना लास्ट में, तो इनको मिल जाएगा एक एक नंबर, लास्ट के बीच में जो है उसको भी बीच वाले सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो बी में क्या जाएगा, रिमेनिंग सारा डेटा। अब देखो ये अपने आप में काफी सारे डेटा हैं, तो एक एक करके नहीं जाएंगे, किसी डिब्बे में
बंद होके जाएंगे, ठीक है। और उसी डिब्बे को हम यहाँ पर कह रहे हैं लिस्ट 3, 4, 5 एंड 6। तो यही कह रहा है यहाँ पर अनपैकिंग। समझ में आ रहा है? बस यही है, और ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही, पैकिंग एंड अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये देखो, टपल में हम इंडेक्सिंग करें यहाँ पर, इंडेक्सिंग तो ऑब्वियसली कर सकते हैं क्योंकि इसको अपडेट और अपडेट से मतलब नहीं होता है। तो हमने यहाँ इंडेक्स 0 किया है तो हमें 2 मिल रहा है। स्लाइसिंग करना है तो क्या करें, ये देखिए, ये हमने कर दिया स्लाइसिंग, इंडेक्स 0 से लेके 3। क्या मिलेगा, 2, 4, 6। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का अपडेट से लेना देना नहीं है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा वो। अब यहाँ पर देखो, ले दे के टपल के पास दो ही मेथड हैं, और आप चेक कर सकते हो। ये देखो, इंडेक्स 6 का क्या बता रहा है, इंडेक्स, ठीक है। इन केस यहाँ पर और भी 6 होते तो वो फर्स्ट अक्रेंस बताता, ठीक है। देखो इसमें 6 आया। नाउ एक और देखते हैं इसके नीचे, इंडेक्स जैसे लिस्ट में बताया था, आप स्टार्ट विथ कर सकते हो कहीं भी। अब यहाँ पर काफी सारे 6 हैं, लेट्स से 6, 6, 7, 6। ठीक। अब इंडेक्स 6 देखोगे तो केवल फर्स्ट अक्रेंस बताएगा जो पहले मिल गया इसको। पहला 6 यहीं पर है, किस इंडेक्स पर है, इंडेक्स 2 पर। अब यहाँ पर एक 6 लिखोगे तो फर्स्ट अक्रेंस बताएगा। लेट्स से आपका एरिया ऑफ सर्च जो है ना, वो 0, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट था अभी एरिया ऑफ सर्च। अब आप यहाँ पर देखना चाहते हो, यानी 6 के बाद यहाँ पर इस एरिया में देखना चाहते हो कि 6 कहाँ पर आया है। तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा आपको, 3 से। 0 पर 2 है, 1, 2, 3 से अब सर्च करना है। लेट्स से यू वांट टू सर्च फ्रॉम 3 टू द लास्ट एलिमेंट, तो आप यहाँ 6, 3 लिख सकते हो, लाइक दिस। देखो अब फोर्थ इंडेक्स पर है, ये फोर्थ इंडेक्स पर है कि नहीं, 6। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 3, 4 कर दूं, अब बताइए, 4 पक्का? जरा जरा अच्छे से देखिए, एरिया ऑफ सर्च क्या है, 3 to 4। इंडेक्स 3 कहाँ है और 4 कहाँ है, क्या वहां तक जाएगा वो? केवल इतना ही है, मतलब आप 7 पे ही इसी जगह देख रहे हो, क्या 6 है या नहीं है? तो है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। तो इस केस में एरर आ जाएगा, कहेगा एक्स नॉट इन टपल, कह रहा है ये एलिमेंट है ही नहीं। तो ये चीज तो आपने लिस्ट में भी देखा था, इंडेक्स में आप स्टार्ट और एंड पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भी है कॉमन। काउंट यहाँ पर क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। और यहाँ देखो नंबर्स ही नहीं, आप टपल के अंदर स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। तो एक एग्जांपल मैं डाल दे रहा हूँ, वरना भाई कुछ भी सोच सकते हो कि क्या करेंगे हम। एप्पल, मैंगो, कॉमा, एप्पल, एप्पल, ठीक है। अब हमें काउंट करना है इस स्ट्रिंग में, इस टपल में, कि एप्पल कितनी बार आया है, लाइक दिस। तो आई कैन काउंट दैट। देखो 3, स्ट्रिंग को भी काउंट कर पा रहे हैं। यही मेथड है बस, इनके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए एम टप डॉट है, ये देखिए काउंट एंड इंडेक्स। इसके साथ हम कोई इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं ना, इंटीजर मतलब वैल्यू एप्पल निकाल से सकते हैं, मिक्स करके। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, हाँ? इसमें क्या है। नहीं मतलब हम इनपुट इसके अंदर डाल सकते हैं ना, फिर नंबर भी साथ में, है ना। बिल्कुल नंबर्स भी डाल सकते हैं। ये ये देखिए सर, अब इसमें लेट्स से हमने इसमें कुछ इंटीजर्स भी डाल दिया, 10, कॉमा, टपल के अंदर टपल बिल्कुल डाल सकते हैं। लीजिए, वेरी गुड, अच्छा किया, याद दिला दिया। और भी क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 3, 5, 2। ठीक। और और कुछ करना है इसमें, 34। चलिए, ये हमने डाल दिया, दिस इज अ टपल। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अब इसी में से हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप बताइए, इस टपल में फाइंड आउट द इंटीजर नंबर्स, फाइंड आउट द इंटीजर नंबर्स, बताइए। इंटीजर नंबर्स निकालने हैं, आइटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं टपल्स, ठीक है। लूप चला सकते हो, बिल्कुल। लूप चलाने से कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा इसमें, अपडेट थोड़ी होगा कुछ। तो वी कैन इजिली
यूज अ लूप ओवर हियर। लूप क्यों लगाना है? क्योंकि हर एक एलिमेंट को चेक करना है। इवन एप्पल को भी मैं चेक करूंगा क्या इंटीजर है, क्योंकि ये तो हम देख के बता रहे हैं ना, प्रोग्राम को समझ में नहीं आता, ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है। योर इंटरप्रेटर डज नॉट हैव एनी आईज, इट जस्ट गोज एंड चेक्स ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, रेंज नहीं, अपडेट नहीं करना है, इसलिए हम रेंज नहीं यूज करेंगे। डायरेक्ट आप एम टैब पे आइट्रेट करो, आई में एप्पल आएगा और फिर आप चेक करो टाइप ऑफ आई इक्वल्स टू इंट। अगर वो इंटीजर है तो क्या करो, प्रिंट करो इस आई को। तो यहाँ से आपको देखो मिल जाएगा 10 और 34 इस टपल में जो था। अब बताओ इसमें से मुझे मुझे ये एलिमेंट 2 चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द position of number 2 inside the tuple। बताइए, मुझे इस 2 को, ये 2 चाहिए मुझे आउटपुट में। बताइए इसके लिए क्या इंडेक्स दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, बताइए क्या करें, बताइए सीधे आप आंसर दीजिए। एम टब इसी के अंदर बाहर देंगे, क्या दें, 2। कोई और कुछ कहना चाहेगा? मुझे इस 2 को निकालना है। 5 यहाँ, 5 आएगा, ये सही है। ठीक है। अब सही हुआ है। आप 4 दे रहे थे ना, तो आप एप्पल ले रहे थे ना। एप्पल ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 के बाद 5th इंडेक्स पे ये पूरा टपल है, और इस टपल में फिर से आपको इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 यहाँ तक जाना है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये इंडेक्स 2 पर है, या आप यहाँ 2 की जगह क्या कर सकते थे, -1 भी कर सकते थे सीधा। लास्ट एलिमेंट दे देता हूँ, देख लो। इंडेक्स 5 पर एक टपल है, ठीक है, 352, और इस टपल में वापस से हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। हमें अगर ये 2 चाहिए तो इस 2 को हम -1 दे सकते हैं, या फिर हम 2 दे सकते हैं, 0 1 2, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्स में 2, नेगेटिव इंडेक्स में -1। तो हमने इस 2 को ऐसे निकाला। अब इसी के अंदर कोई दूसरा टपल होता, कुछ भी होता, तो हम उसे इजिली निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, count the total empty list inside the tuple। टपल के अंदर कितने empty list हैं उसे काउंट करना है। Let's say this is my variable tuple, and inside the tuple I have some string like this। उसके बाद है हमारे पास एक लिस्ट, एंड लिस्ट में है कुछ डेटा 2,3। ये है एक एम्प्टी लिस्ट, ये भी, इसमें सिर्फ 2 है। फिर एम्प्टी लिस्ट है, फिर एम्प्टी लिस्ट है, और फिर कोई स्ट्रिंग है लाइक दिस। एंड फिर हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट है। आपको क्या बताना है कि इस टपल के अंदर कितने एम्प्टी लिस्ट हैं, बताइए। देख के कितने समझ में आ रहे हैं? 1 2 3 4 एम्प्टी लिस्ट हैं इस टपल के अंदर। लूप तो लगाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, हर एक कुछ। कैसे? एम्प्टी लिस्ट का क्या मतलब, क्लियर? फिर एनी लॉजिक गाइस? सर थोड़ा आप बताएंगे तो जितेंद्र? इसमें वही, हाँ, एम्प्टी लिस्ट चेक करने का अरुण कुछ कह रहे हैं आप? लूप लगा के नहीं हो सकता चेक? लूप तो लगाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, हमें हर एक एलिमेंट लूप को चेक लगाएंगे करना कि है। स्ट्रिंग को भी 0 चेक से करेंगे, लेकर क्या के आप लिस्ट हो। पहले 0 तो यही 1 कंडीशन 2 होगा। 3 पहले आप ये 4 चेक करो 5 इस 6 टपल के अंदर, 7 देखिए पहला केस क्या होगा। पहले पहले तो आप एलिमेंट है।
सर मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। पहले तो आप ये चेक करेंगे कि इस लिस्ट में कितने लिस्ट हैं, ठीक है, हाउ मेनी लिस्ट आर देयर। अब उसके बाद अ, कितने लिस्ट नहीं, पहले ये चेक करो कौन कौन लिस्ट है। अब जो भी लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है या नहीं है। इंडेक्स चेक कर लो यार, लेंथ चेक कर लो ना, इंडेक्स विंडेक्स की जरूरत नहीं है। लेंथ, हाँ, लेंथ क्या बताता है किसी भी सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप एम्प्टी लिस्ट है आपके पास, उसका लेंथ चेक करोगे तो क्या मिलेगा, 0। वही तो चेक करना है, इफ लेंथ ऑफ अ लिस्ट इज इक्वल्स टू 0, देन काउंट दैट। हमें एक टोटल काउंट बताना है आप कितने हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो आप लूप चलाओ फॉर आई इन एम टप, ठीक। आप कंडीशन लगाओ, आपको स्ट्रिंग को इग्नोर करना है, स्ट्रिंग के लिए कुछ नहीं चेक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधे कंडीशन लगाओ, इफ द टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट। हमें लिस्ट के बारे में देखना है सब कुछ, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, यानी इसके अंदर जब कोड एग्जीक्यूट होगा वो लिस्ट के लिए होगा। अब आपको वापस से लगाना है एक कंडीशन और, इफ द लेंथ ऑफ आई, ये बताओ अगर ये लाइन नंबर 6 में जो हमने इफ लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसका मतलब क्या है, लाइन 7 में जो आई का डेटा है वो एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट का ही हम लेंथ चेक कर रहे हैं, अगर लेंथ ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, अगर वो उसका लेंथ 0 है, इसका क्या मतलब है वो खाली है। अगर खाली है तो उसको काउंट करते जाओ आप, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। काउंट प्लस इक्वल्स टू काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, काउंट में वो एक एक ऐड होता जाए। तो पहले ये बताओ काउंट है कहाँ। तो सबसे पहले आप काउंट इक्वल्स टू 0 करो, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, देखो काउंट प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है काउंट प्लस 1। तो ये काउंट है कहाँ, इसकी वैल्यू तो दो आप पहले, इसीलिए हमने 0 लिख दिया। और 0 इसलिए लिखा है ताकि उसका काउंट में कोई इफेक्ट ना हो। पता चला 1 कर दो तो एक काउंट हमेशा एक्स्ट्रा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, मैं इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस इक्वल्स टू 1 असाइनमेंट ऑपरेटर की बात है ये। काउंट प्लस 1, बस खत्म। फाइनली जब लूप खत्म हो जाए उसके बाद आप काउंट करा लीजिए, टोटल काउंट को प्रिंट करा दीजिए। यू विल सी हाउ मेनी एम्प्टी लिस्ट आर देयर, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यही छोटे छोटे फंक्शन कब कहाँ यूज हो, ये कब आएगा ना, जब ऐसे प्रोग्राम आप करने लगोगे तो लेंथ, अच्छा टाइप, अच्छा काउंट, काउंट भी तीनों लॉजिक देखा, टाइप कहाँ लगाना है, फिर लेंथ कब लगाना है, फिर काउंट कैसे लगाना है, और ये प्लस इक्वल 1 क्यों किया, अच्छा 0 फिर क्यों कर दिया उसके लिए। तो ये चीज तभी आएगा जब आप करोगे, सिर्फ देख देख रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया ये चीज, इसी में लगाया जा सकता था एक और कंडीशन। देखिए सर मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, ठीक है। न्यू न्यू सेल पे न्यू क्वेश्चन, उसी में कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, ये ठीक मेरी है। वजह से कर रहे हैं ना। हाँ सर, ठीक है। देखिए ऊपर लिस्ट वाला हो गया, अब नीचे हमने कुछ एम्प्टी टपल भी दे दिया है। अब आपका क्वेश्चन ये है, काउंट द टोटल एम्प्टी लिस्ट एंड टपल्स, टपल्स भी बोल दिया गया। अब बताइए, अच्छा एम्प्टी टपल हम बना सकते हैं एम्प्टी टपल हो सकता है जब एक एलिमेंट नहीं डाल सकते उसमें। रुक जाओ ये एम्प्टी कैसे होगा, वही तो कह रहे हैं। टाइप ऑफ ए, जरा देखें, टपल 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 ही है वो, एलिमेंट डालोगे तब बात अलग है, ये टपल ही है, ठीक है। अब बताओ क्या करें अब, हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ लिस्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी लिस्ट एंड टपल दोनों देखना है। अब क्या करें, एंड आई होप आप इसे कर सकते हैं, तो कृपया बताएं। एक और कंडीशन लगा देंगे, और कुछ एक और क्यों, इसी प्रोग्राम में हम बताएं आपको, एक लाइन भी ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें, जितनी लाइंस है उतनी ही लाइंस होंगी। हाँ कुछ टेक्स्ट ऐड करना पड़ सकता है कहीं पर एक्स्ट्रा, बट क्या लगा दें, कहाँ पर, बस यही तो करना है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। किसी को स्ट्राइक किया दिमाग में, क्या करें अरुण बताइए। तो
सर एक बार फिर से मतलब ये बताना मतलब कि क्या टपल्स काउंट करने हैं इसमें, तो उसके लिए काउंट द टोटल एम्प्टी लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, अब इसमें केवल लिस्ट को ही नहीं काउंट करना है, एम्प्टी टपल्स को भी काउंट करना है। अरे ऐसे ही बता दीजिए, सोच के क्या करना है, बता रहा हूँ ना, हिंट है। एक एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको। ठीक है, बस एक कंडीशन ऐड करना है और वो कंडीशन लाइन 6 पे जाएगा। जितेंद्र जी, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, आपको चेक करना है या तो वो लिस्ट हो, या फिर, और जो आप एंड एंड कह रहे थे ना, एंड नहीं और होगा। एंड का मतलब क्या है, आप एक ही डेट, एक ही आई को आप लिस्ट भी बना रहे हो, टपल भी बना रहे हो एक समय पर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और होगा, और हाँ, और टाइप ऑफ आई इक्वल्स टू टपल, लाइक दिस। बस यही करना था यहाँ पर। ठीक है, या तो आई में जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट हो, या तो वो टपल हो। और फिर अगर वो टपल है या लिस्ट है तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 0। तब ना हम जानेंगे कि हाँ वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो काउंट में एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने एलिमेंट्स है इसमें। और ये कंडीशन कितनी बार चलेगा, जितनी बार कंडीशन ट्रू होंगी। जब कंडीशन ट्रू होगा तो काउंट की वैल्यू उतने नंबर ऑफ टाइम एक 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 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एट लास्ट वी विल गेट दिस रिजल्ट 7। देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अलग अलग किसका, फिर तो आपको अलग से ही लिखना पड़ेगा ना, अलग से एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। इफ टाइप ऑफ आई इक्वल्स टू लिस्ट, उसके लिए काउंट अलग से करो और टपल के लिए अलग से काउंट करो। यस, और कहीं स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हो लिस्ट में। कुछ नहीं समझ में आया? इसे काउंट द टोटल एम्प्टी लिस्ट्स एंड टपल्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये। तो जितेंद्र जी कह रहे हैं जितेंद्र जी कह रहे हैं कि इसे और कर दिया जाए, ऐसे भी क्या हो सकता है, लिस्ट और टपल। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन, या तो लिस्ट हो या तो टपल हो, इनमें से कुछ भी, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं, ये तो और भी अच्छा हो गया। ठीक है, लेट्स से हमने इसमें से एक लिस्ट हटा दिया तो इसके इसमें 6 होना चाहिए। यस, वी आर गेटिंग 6, इट इज वर्किंग परफेक्टली। तो दैट दिस इज ऑल्सो फाइन एंड दैट वन इज ऑल्सो फाइन। एंड ये फाइन नहीं, एक्चुअली बेस्ट है ये वाला। ठीक है, कोड जितना छोटा हो सके उतनी अच्छी बात है। फाइन, तो इसे याद रखिएगा। थैंक यू। ओके सर, ओके ओके ओके। अलग अलग, बिल्कुल, फिर वहां पर ऐसे नहीं लिखना होगा ना, उसमें अलग से ही लिखना पड़ेगा। यस यस। अब बताओ, आपको पता है कि टपल्स को हम अपडेट नहीं कर सकते, इवन तो अगर आपको कह दिया जाए कि आप एक टपल लो, एम टप में कोई डेटा लो, लेट्स से इट इज 1 2 3। ठीक, ये है, और इसको करना क्या है, यू हैव टू अपडेट दिस। ठीक है, अपडेट योर टपल, और अपडेट करके इसे क्या बनाना है, 10 20 30। ठीक है, 1 2 3 को बनाना है 10 20 30। अब इसे कैसे बनाए, डेटा टाइप चेंज कर दें। हाँ, टपल का या इंटीजर का, टपल का या इंटीजर का, टपल का। थोड़ा आप लोग भी सोचें जो देख रहे हैं, इसे कैसे करेंगे। ये हमने इनपुट में दे दिया, इसको अपडेट करके क्या बनाना है, 10 20 30। ठीक है, टपल्स में अपडेट तो कर ही नहीं सकते, लिस्ट होता तो बड़े ही आसानी से हम ऐसे करते हैं, इंडेक्स 0 और आप यहाँ इक्वल टू 10 कर देते, या लूप चला के यही काम कर देते बार बार, है ना, सबसे आसान। लेकिन टपल्स में ऐसा कर ही नहीं सकते। देखो क्या कह रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आइटम सपोर्ट ही नहीं करेगा इसमें। और बताओ तब क्या करें, इसका डेटा टाइप चेंज कर दीजिए। विजय समझ में आ रहा है? वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट चेंज द डेटा टाइप ऑफ दिस टपल। इस टपल को किस में बना दो, लिस्ट में। ठीक है, लेट्स से ml इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ mtub, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट टाइप कास्टिंग, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स जो पढ़े हो। तो टपल को हमने लिस्ट में बना दिया, एक बार देख लें,
एमएल को चेक करते हैं, देखें तो एमएल में हमें क्या मिला है। ये देखिए 1 2 3, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। यहाँ पर 1 2 3 था टपल में, और अभी हमें लिस्ट में मिल रहा है, एंड लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं। तो अब जो भी अपडेशन करेंगे हम इसी में करेंगे एमएल में। तो फॉर अपडेट करना है, ध्यान रखिएगा फॉर में क्या यूज करें, फॉर आई इन एमएल रेंज लिखेंगे। अपडेट करने जा रहा हूँ अपने लिस्ट को मैं, रेंज के अंदर ही तो लेंथ यूज करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो एमएल ना, देखो एमएल से भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी आप एमएल में चल रहे हो ना, थोड़ा एमएल लिखते फिर इंडेक्स विंडेक्स लिखते तो समझ में आता है, अरे एमएल में तो ये आ रहा है, गलत हो जाएगा। देखो आप एमएल में यही करते हैं ना। इंडेक्स ऑफ आई इक्वल्स टू, यही करते हैं ना। आउट ऑफ रेंज, आगे क्यों जा रहा है बताइए। आई में क्या आ रहा है फर्स्ट आइट्रेशन में 1। देखो सबसे पहले एमएल में 1, एमएल में 1, इंडेक्स 0 कहाँ चला गया, इसको भी तो, इसको ये भी चाहिए था, तो 0 क्यों नहीं मिला, 1 क्यों मिला, समझ रहे हो। वैल्यू लेके आ रहा है एमएल से। हाँ तो वैल्यू लेके आ रहा है, उस वैल्यू को आप एज अ इंडेक्स ट्रीट कर रहे हो ना अंदर। एमएल ब्रैकेट लगा के क्या लिख रहे हो यहाँ पर आप, यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिख रहे हो, इंडेक्स नंबर ही तो लिख रहे हो। आप यहाँ पर आई में डेटा ला रहे हो, और यहाँ पर आप उस डेटा को एज अ इंडेक्स पास कर रहे हो ना। समझ में आ रहा है यहाँ पर गलती क्या हुई। अभी देखिएगा, मैं इसीलिए इतना जोर देता हूँ उसमें कि जब अपडेट कर रहे हो तो ध्यान रखना फॉर लूप में रेंज यूज करना, क्योंकि वो सेफेस्ट तरीका है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ आई में लेके आ रहे हो 1 को, एमएल में क्या है आपके पास, ठीक है यहाँ पर 1 2 3 है, आई में क्या आ रहा है 1। ये आपका डेटा है, कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, डेटा 1, और इसको एज अ इंडेक्स आप दे रहे हो यहाँ एमएल आई। ये बताओ एमएल में इंडेक्स 1, अरे 0 भी तो चाहिए था पहली चीज तो ये, तो 2 पर आप पहुंच गए पहले ही, और इसको आप कह रहे हो यहाँ जो भी डेटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फाइन ये तो हो गया, ये अपडेट हो चुका है उसमें, ठीक है। अब आप ऊपर गए और इस बार आई में क्या आएगा 2, ठीक है, एंड 2 के लिए देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, आई में क्या आएगा 2, और 2 को एज अ इंडेक्स यूज करो, 2 यहाँ डेटा है और लेकिन आप उसे यूज कर रहे हो एज अ इंडेक्स, तो एमएल में इंडेक्स 2 है 3 है यहाँ पर, तो एमएल ऑफ 2 इंटू इक्वल्स टू 2, ये भी हो जाएगा, यानी ये हो चुका है 4 और ये हो चुका है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अरे 2 ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इस इंडेक्स पे जो भी है, 3 है उस लोकेशन पे तो 6 ही तो आएगा, ठीक। अब अभी यहाँ पर आई में क्या आएगा, अब 3, देखो 1 का काम हो चुका है, 2 का हो चुका है, अब 3 की बारी, तो आई में अब आएगा 3, ठीक। एमएल ऑफ 3, एमएल में इंडेक्स 3, और ये 3 डेटा था लेकिन आप एज अ इंडेक्स यूज करो, ठीक है। आप बताओ आपके एमएल में इंडेक्स 3 पर क्या है, कुछ कुछ नहीं। है ही नहीं, इंडेक्स 3 है ही नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए वो वहां पर क्या रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी जो इंडेक्स 3 यहाँ जा रहा है ना, ये इस रेंज में है ही नहीं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस एरर। समझ में आ गया ना। तो करते आप ऐसे, एरर आता तब समझते हो गलती होगी ऐसे, ठीक है। तो नंबर्स में इसमें दिक्कत हो जा रहा है। अब देखो रेंज अगर हम यूज करेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। रेंज अगर आप यहाँ पर रेंज यूज कर दो, एमएल की जगह इफ यू यूज रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एमएल, लेंथ कितना है 3, तो रेंज ऑफ 3 का आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा पूरा 0 1 2, रेंज ऑफ 3 क्या देगा भाई, इतना सन्नाटा क्यों रहता है, रेंज ऑफ 3 क्या देगा ये, आपने एक वैल्यू दिया ना, ये एंड का वैल्यू है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से 1 और 2 तक जाएगा, 0 1 2। तो अब बताओ, अब सही है ना, आई में क्या आएगा सबसे पहले 0 आएगा, अब 0 को यूज करो, ये देखो मिल गया ये। फिर आई में क्या आएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 आएगा, 1 देखो 1 पे ये मिल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा और 2 पे ये मिल जाएगा। उसके बाद तो यहाँ कोई इंडेक्स भी नहीं है ना, यहाँ कोई
नंबर है, बिल्कुल सही, इसीलिए हम रेंज प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर ये नंबर खुद ही 0 1 2 होते ना तब चल जाता, ये चीज ध्यान रखना आप, समझ रहे हो। अगर आप ml ही यूज करना चाहते हो तो फिर इसको 0 1 2 रहने दो ना, तब यहाँ 0 मिलेगा और वो एज इंडेक्स यूज हो जाएगा, यानी 0 इंडेक्स पे 0 है, 1 इंडेक्स पे 1, यानी ये नंबर्स खुद ही एक इंडेक्स के फॉर्म में हो तब तो ठीक है। अदरवाइज आप हमेशा क्या प्रेफर करो, रेंज फंक्शन, रेंज के अंदर लेंथ, और ये बहुत अच्छे से लिखवाया था, फॉर लूप वगैरह जब आप यूज करो तो दो मेथड होता है, एक आप डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे आइटरेट करो और एक होता है कि आप उसका रेंज ले लो, एक इस पे आइटरेट करो। ये हम कब प्रेफर करते हैं, जब हमें अपना लिस्ट वगैरह अपडेट करना हो। ये हम कब प्रेफर करना हो, जब हमें सिर्फ आइटरेट करना हो, चेक वगैरह करना हो सिर्फ बिना अपडेट किए, जैसे चेक करना इवन है या ऑड है, उस टाइप की चीजें जब होंगी तब हम क्या प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट आइट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम ml नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम रेंज लेंथ ऑफ ml। ठीक, अब यहाँ पर अपडेट हो गई है एंड लेट्स सी, देखो हो गया ना 246। अच्छा हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ 10, 10 20 30 हो गया। आउटपुट हमें टपल में चाहिए था, आ किस में रहा है, लिस्ट में, तो ऐसा करते हैं वापस इसको टपल में कन्वर्ट कर देते हैं और mtop में ही स्टोर कर देते हैं। mtop इक्वल्स टू टपल ऑफ व्हाट, ml। लूप के बाहर करिएगा ये काम, क्योंकि जब तक लूप चल रहा है तब तक वो अपडेट कर रहा है आपके लिस्ट को, फाइनली जब लूप खत्म होगा तब जाके आपको ये आउटपुट मिलेगा इसमें। ठीक है, अब इस फाइनल आउटपुट को कन्वर्ट करना है किसमें, टपल में, टपल में कन्वर्ट करके आपने mtop में स्टोर किया एंड फाइनली प्रिंट करो mtop को, 10 20 30 हो गया। तो ये टेक्निक है। एक्चुअली में आप देखो, एक्चुअली में आप क्या टपल में कुछ अपडेट कर रहे हो, नहीं, टपल में आप कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे हो, जो अपडेट किए हो आप लिस्ट में किए हो और लिस्ट को आप वापस से कन्वर्ट कर दिए हो टपल, ये अलग चीज है, टपल में कुछ नहीं कर रहे हो, और आपने वापस से mtop में ही स्टोर किया, यानी आपने ओवर राइटिंग कर दिया, पहले कुछ डेटा था उसको आपने ओवर राइट कर दिया न्यू डेटा, बस। देखने में लग रहा है कि टपल ये चेंज हो चुका है, बट बीच में जो प्रोसेस था दैट वाज डिफरेंट। सर म्यूट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग में बहुत नॉइस आएगा, देख नहीं पाएंगे फिर को। ठीक है, कुछ पूछना हो अनम्यूट करके तुरंत पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नॉइस हो रहा है बैकएंड में तो उसको वो कर लिया करिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे हम टपल्स को वो करते हैं म्यूट। अब बताइए, अब अ, कोई और अच्छा मेथड बताइए टपल के अंदर अगर, देखिए ये है टपल, टपल के अंदर है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 3 की जगह कर देते हैं 3,4। ठीक, इस ये अगर दिया है, इसको कैसे अपडेट करेंगे बताइए, अपडेट, अपडेट करके हमें इसे बनाना है 10 20, लिस्ट के अंदर 30, 40, ये करना है, बताइए कैसे करें विजय, हो जाएगा ये, टपल के अंदर लिस्ट है, टपल को ही हम लिस्ट में कन्वर्ट, अच्छा लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, ये देखिए हम 3 और 4 को तो अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट अभी भी, लेकिन हम इस टपल को नहीं कर सकते ना, इस टपल के अंदर जो ये 1 और 2 है इसे हम नहीं कर सकते इंडेक्स पास करके। इस टाइम हो जाएगा सर, टपल में लिस्ट अपडेट, यस टपल के अंदर लिस्ट जो है, देखो आप इसको नहीं हटा सकते हो क्योंकि ये लिस्ट के, ये टपल के अंदर की बात है, लेकिन जो इस लिस्ट के अंदर है ना इसको हटा सकते हो क्योंकि ये लिस्ट के अंदर है। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस टपल में इंडेक्स टू पर क्या है, 3 और 4 पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, आप यहाँ पर ऐसे 10 नहीं कर सकते हो कि सोचो कि हम इसको पूरा रिप्लेस कर, देखो आ रहा है ना, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, एरर आ गया, लेकिन आप इस लिस्ट में अपडेट कर सकते हो, ये जो लिस्ट आ रहा है ना, इस लिस्ट पे लेट से मुझे डालना है इंडेक्स 0, यानी कौन 3, मैं इस 3 को 30 बना सकता हूँ इजिली, नो प्रॉब्लम, ये तो अपडेट हो गया ना, एरर भी नहीं आया, एंड यू कैन चेक, ये देखो 3 की जगह 30 हो गया, 30 हम अपडेट कर पाए क्योंकि हम लिस्ट में चेंज कर रहे हैं,
टपल में नहीं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बताइए इस इनपुट को इस फॉर्म में कैसे दे, आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करें इसे? पहले तो लिस्ट में बनाएंगे कह रहे हो आप, ठीक है। तो हमने ये कर दिया इसको कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एम टब एंड देन प्रिंट ml। ठीक है, फिर ml को प्रिंट करा लो, बट चेक कर लो कि हाँ सही से कन्वर्ट हो गया, ये बन चुका है लिस्ट। तो अब आपका हर एक एलिमेंट अपडेट हो सकता है। अब इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को अपडेट करना है जैसे आपने ऊपर किया है, सेम प्रोसेस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, सेम कहाँ गया ये वाला, ठीक। लेकिन एक चीज बस ऐड होगा अब इसमें, वो समझिएगा क्या होगा। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ml का लेंथ कितना है? 3 तक है। लिस्ट अपने आप 2 तक क्यों, 3 तक ना। हाँ तो वो काउंट नहीं होगा, वो भी तो एक एलिमेंट है। 0 1 2 मतलब 3 एलिमेंट है ना। हाँ तो 2 क्यों बोल रहे हो? 0 1 2 टोटल 3 एलिमेंट्स है। लिस्ट अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट जैसे है, ठीक है। एंड यू कैन वेरीफाई दिस, प्रिंट आई 0 1 2, 0 पर ये होगा, 1 पे ये होगा, 2 पर ये होगा। ठीक है, नाउ हमें करना क्या है, एक प्रिंट एमएल करा दें क्या? यहाँ पर एक लिस्ट की बात हम कर रहे हैं तो लिस्ट दिखती भी रहे, अब समझ में आएगा, है ना। ये देखो इस लिस्ट में इंडेक्स 0 पर क्या है, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 2 पर क्या है, पूरा लिस्ट। तो देखो 1 और 2 को तो हम अपडेट कर लेंगे। देखो क्या करना ही है अपडेट करने में, सेम कोड को हम कॉपी कर दे रहे हैं, देखिए ये, ठीक। कंट्रोल सी, और ये हमने कर दिया कंट्रोल वी, ठीक। और प्रिंट कराते जाते हैं हर एक आइटरेशन में। हम लूप के बाद चेक भी करेंगे कि एमएल में आखिर है क्या। क्या बनाना था, क्या बन गया, ये क्या हो गया, कोई हमको बताएगा? ये आउटपुट किसका है? सर ऊपर वाले प्रिंट का, आपने ऊपर वाला प्रिंट। हाँ, लाइन नंबर 4 का आउटपुट, ठीक है। ये देखने के लिए हमने दिया था कि एमएल में हमें क्या मिला, ठीक है फाइन। अब ये लूप चला, पहले आइट्रेशन में इसको इंडेक्स 0 मिला और इंडेक्स 0 वाले डेटा को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए इंडेक्स 0 पर जो 1 था वो बन चुका है 10। अभी रिमेनिंग डेटा एज इट इज है क्योंकि इंडेक्स 0 का काम हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप इंडेक्स, नेक्स्ट आइट्रेशन में इंडेक्स क्या होगा आई का, 1। अब 0 तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है, अब बारी किसकी होगी, 2 की। तो इंडेक्स 1 पर क्या है, 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, और फिर प्रिंट करा देंगे एमएल को। एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग यहाँ पर 10 एंड 20 3 4 एज इट इज है अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में आई में क्या आ रहा है, 2। अब इंडेक्स 2 पर क्या है, एक लिस्ट, और आप एक लिस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हो विथ 10। तो वो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 10 बार उसी के अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। ये चीज आपको लिस्ट में बताया गया है। लिस्ट में ये देखो, अगर आपके पास 2 और 4 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या करेगा, 2 4 2 4 उसने पर कॉन्कैटिनेट कर देगा। और यहाँ 10 करोगे तो ये क्या करेगा, 2 4 2 4 कर देगा। तो बस यही चीज यहाँ पर हो रहा है ऊपर। यहाँ पर एमएल में जो भी डेटा है वो लिस्ट है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतने नंबर ऑफ टाइम अपेंड कर देगा ना इस लिस्ट के अंदर ही। देखो 3 4 3 4 3 4, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें ये ml इंटू इक्वल टू 10 करना है कब, जब वो लिस्ट नहीं है। समझ रहे हो, जब वो लिस्ट नहीं है तब हमें ये काम करना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक कंडीशन लगाना होगा, इफ टाइप ऑफ आई इक्वल्स टू लिस्ट के लिए चेक करोगे। चलो पहले हमने लिस्ट के लिए कर लिया, ठीक है। लिस्ट के लिए जो भी होगा हम यहाँ लिखेंगे, और अगर वो लिस्ट नहीं है तो ये पार्ट एल्स में जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं प्रिंट हटा दे रहा हूँ, अभी यहाँ से बाहर कर दे रहा हूँ लूप के। देखो एल्स में तो यही जाएगा, अगर लिस्ट नहीं होगा तो यही करना है। अगर लिस्ट है तब क्या करना है ये बताइए। ब्रेक क्यों करें, हमें लिस्ट को भी तो अपडेट करना है। देखो 30 40 करना है, तो इस लिस्ट के लिए आप फिर से लूप चलाइए, इस लिस्ट के लिए आप फिर से लूप चलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर जे इन आई,
फॉर जे इन आई। ये बताइए यहाँ पर आई में क्या आ रहा है, एक लिस्ट ही तो आ रहा है, और लिस्ट क्या है 3,4। ये समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ आई लिखें, आई का मतलब क्या है, हम 3 और 4 पे इटरेट कर रहे हैं भाई, और क्या है। और यहाँ आई सिर्फ नहीं लिखना है, देखो अपडेट करना है, मुझे इस लिस्ट को अपडेट करना है, यानी आई नहीं, यहाँ पर आप लिखोगे रेंज ब्रैकेट लेंथ ऑफ आई। समझ में आया किसी को, अपडेट करना है इसको। और सब भूल जाओ आगे वहां पर क्या हो रहा था, अब सिर्फ इतना देखो कि हम इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ पर आपको बस ये 3,4 दिखना चाहिए, हम 3,4 को अपडेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। रेंज लेंथ ऑफ आई दैट इज 3,4, यहाँ पर आएगा 2, 0 और 1 इंडेक्स मिलेगा, तो देखो 0 इंडेक्स पे 3 होगा, फोर्थ इंडेक्स पर सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पर 4 होगा। जे में क्या आ रहा है 0 और 1, और ये अपडेट किस में करना है, इस लिस्ट में यानी आई में, किस इंडेक्स पर, जे इंडेक्स पर। जो भी डेटा है उसको मल्टीप्लाई करो 10 से। ठीक है, फाइनली ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपडेट हो चुका होगा। जब ये अपडेट हो चुका होगा तो हम आई को एक बार प्रिंट करा लेंगे यहाँ पर, एंड देन वी विल सी कि क्या आ रहा है। ओहो, अभी भी ये गड़बड़ चल रहा है। else if type of I equals to list है, but j in range length of I of j जो डेटा इंटीग्रल टू print I। ये क्या हो आखिरी लाइन में ही गया, प्रॉब्लम है सर, ये जो क्या आई सर। और जे लिखा है आपने, इसको 10, ये 10 बार फिर से कर रहा है ना। 1 और 2 के लिए तो सर सही है, 10 और 20 ये 10 बार क्यों चल गया ये प्रिंट एमएल। अच्छा, ये एमएल में अपडेट नहीं किया ना मैंने इस आई की वैल्यू को, इस आई की वैल्यू को हमने अपडेट नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम सीइंग दिस प्रॉब्लम। मैं जरा इसको कर दूं रीस्टार्ट, रन कहाँ गया हूँ, इंटरप्ट रीस्टार्ट करना है। एमएल ऑफ आई, इस आई के डेटा को, इस आई को वापस से मुझे लिस्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है। अरे यार गड़बड़ी हो गई ना, दिक्कत यह हो रहा है ना, आई में तो इंडेक्स नंबर आ रहा था, आई में इंडेक्स नंबर आ रहा है देखो सर 2। ये स्क्रीन चला गया सर। अच्छा सर, ऐसा मैं बता रहा हूँ, लैब वो इंटरनेट वीक हो गया होगा सर। आ रहा है, हो रहा होगा सर अब। हाँ अब आ रहा है। देखिए, आई में इंडेक्स नंबर आ रहा था ना, प्रॉब्लम क्या था, आई में वी वर गेटिंग इंडेक्स नंबर, एक बार 0 आ रहा था, एक बार 1 आ रहा था, एक बार 2 आ रहा था। तो जब आई में 2 आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए 2, तो हम टाइप ऑफ इंटीजर चेक कर रहे हैं ना, ये कंडीशन ही फॉल्स है, हमें यहाँ पर ये नहीं करना था, हमें यहाँ पर करना था ml इंडेक्स आई, यानी इंडेक्स 2 पर जो डेटा है वो लिस्ट है ना, ये करना था। तो यहाँ पर जे इन रेंज लेंथ ऑफ आई नहीं करना है, ml ऑफ आई, ये जो डेटा आ रहा है इसको चेक करना है। तो हमें फाइनली यहाँ पर क्या करना है, आई सिर्फ नहीं करना है, कौन सा लॉजिक लगा दिया था मैंने भी, आई ml ऑफ आई जे। ठीक है, ये तो लिस्ट है, और इस लिस्ट में इंडेक्स 0, इस लिस्ट पे इंडेक्स 1, जो भी डेटा है उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 कर रहा हूँ बस। तो फिर यहाँ पर ml ऑफ, ये इतना होने के बाद वी विल गेट अ अपडेटेड लिस्ट ml ऑफ आई, ml ऑफ आई इंटू इक्वल टू 10। अब थोड़ा सही हुआ, सी 3,4 जो अपडेट हुआ 3040 में वो हमने प्रिंट कराया था, ये 3040 जो आ रहा है ना यहाँ पर, ये 3040 आ रहा है लाइन नंबर 9 की वजह से। ठीक है, तो ये हमने अपडेट कर दिया है, उस लिस्ट में सारा चीज अपडेट कर दिया है। देखिए 1 2 3 4 बन गया है, 10 20 30।
10 20 30 समझाएंगे नहीं सर, ये ऊपर वाली ये 6th लाइन जो अभी आपने हाँ हाँ समझाया सर था? बिल्कुल, बिना समझाए कैसे होगा। एम टफ इक्वल्स टू, हम इसको लिस्ट को वापस से कन्वर्ट कर देते हैं टपल में, टपल ऑफ एम एल, एंड यहाँ पर लेट्स चेक अवर टपल, तो ये टपल में वापस कन्वर्ट हो गया। हाँ सर बताइए, अब इसमें ऐसा क्या है जो नहीं आया। ये कैसे मतलब, यहाँ तक तो ठीक है, करके फिर से 5th बताना। लाइन। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर आई में आ रहा है 2, तो एम एल ऑफ आई इक्वल्स टू गेटिंग 2 और 4। एक बार फिर से बता देना। हाँ मैं बता रहा हूँ, काफी चीज हो गया ना इसमें, इसलिए ये देखो, देखिए आप यहाँ लगाए हो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एम एल, लेंथ ऑफ एम एल, लेंथ ऑफ एम एल इज वॉट 1 2 और 3, ठीक है, 3 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3, तो रेंज ऑफ 3, आउटपुट क्या देगा आपको 0 1 और 2, यही देगा। तो ये देखिए इंडेक्स 0 पर 1 है, इंडेक्स 1 पर 2 है, और इंडेक्स 2 पर ये पूरा लिस्ट है। फाइन, तो प्रॉपर इंडेक्स मिल रहे हैं, सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं इतने में। अब फर्स्ट आइट्रेशन चल रहा है, आई की वैल्यू क्या हो रही है 0। अब आप क्या चेक करो, आई में देखो इंडेक्स 0 आया है, ठीक है, हमें चेक करना है कि ये लिस्ट तो नहीं है कहीं, क्योंकि लिस्ट के लिए हमें फिर से लूप चलाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर इस आई को यहाँ पर पास कर रहे हैं एज अ इंडेक्स, ठीक है। तो इस एमएल में, ये जो एमएल में ये है, देखिए नीचे देख लीजिएगा, ये जो आउटपुट ना पहले वाला लाइन यही है एमएल, एमएल में यही डेटा है। तो इस एमएल में इंडेक्स 0 पर जो डेटा है क्या वो लिस्ट है, तो आप बताओ इंडेक्स 0 पर जो यहाँ डेटा है नीचे देखिएगा, क्या ये लिस्ट है? नहीं, लिस्ट नहीं है। लिस्ट नहीं है, क्या है ये इंटीजर है। तो ये कंडीशन तो भूल ही जाइए, ये कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा है ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या चलेगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो इसके लिए आपने ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ है ना एल्स, एल्स में क्या होगा एम एल ऑफ आई इंटू इक्वल्स टू 10, अगर वो लिस्ट नहीं था तो हम मान रहे कोई नंबर होगा। तो एम एल ऑफ आई, ये बताइए आप इस लूप के अंदर आई की वैल्यू अभी क्या है 0 ही था ना, 0 के लिए ही फेल हुआ ना ये। तो अब यहाँ पर एम एल ऑफ अच्छा, 10 जीरो से रिप्लेस कर दो। इंटू इक्वल्स टू 10, अब इंडेक्स 0 पर जो भी डेटा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है, समझ में आया इतना भी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अब देखिए, अब तो और कुछ बचा नहीं है, अब आप आइट्रेट करोगे फॉर नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, तो यहाँ के बाद आप फिर से ऊपर जाओगे यहाँ पर लाइक दिस, और इस बार आई में क्या इनिशियलाइज होगा 1 होगा सर। इस बार इसमें इनिशियलाइज होगा 1, ठीक। तो ml में इंडेक्स 1 पर क्या है आप बताइए, ml में ये ml था आपका, इंडेक्स 1 पर क्या है, इंडेक्स 1 पर 2 है, विच इज इंटीजर नंबर, ठीक है। तो फिर से इट इज नॉट अ लिस्ट, ये कंडीशन फिर से फॉल्स मिलेगा, तो उसके लिए ये जितना कोड यहाँ पर है ये कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव है क्या एल्स, और एल्स में क्या कर रहे हैं हम, इस ml में इंडेक्स आई पर यानी 1 इंडेक्स पर जो भी डेटा था उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये 20 बन जाएगा, है ना, 2 विल बिकम 20। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे उसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे, यहाँ पर ये 1 बन गया था 10, ये 2 बन गया 20। नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगा और ये लिस्ट हो जाएगा 2 सर। होगा। तो एम एल ऑफ आई, बताइए इस एम एल में इंडेक्स 2 पर क्या है, पूरा लिस्ट है ना, तो ये कंडीशन ट्रू होगा ना, ये मैंने लिखा है जब आई की वैल्यू 2 हो रही है तो इस सेकंड इंडेक्स पर क्या है एक लिस्ट 2 और 4, तो ऊपर जो भी हो रहा है उसको भूल जाइए, और एक पल के लिए बस ये देखिए कि आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिल रहा है और उस लिस्ट को अपडेट करना है, आप बस इतना देखिए यहाँ पर
ये जो आप कोड लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिख रहे हैं? इसके लिए। लिस्ट, हाँ। ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ना 2 और 4, ये 2 और 4 किसके पास है बताएंगे? लिस्ट में है। 2 और 4 जो है लिस्ट के फॉर्म में किसके पास है? ml ऑफ i पे ही तो है। MLI के पास ml है। ऑफ i में ही तो मिल रहा है 2 और 4। तो हम एक लूप चला रहे हैं अब, j इन रेंज लेंथ ऑफ व्हाट? mli। ठीक है, ml इज द लिस्ट ऑब्जेक्ट, और इंडेक्स हमने जब पास किया तब हमें 2 और 4 मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ लेंथ में क्या लिखा है? ml ऑफ i। तो यहाँ पर रेंज में क्या मिल रहा है बताइए? 0 और 1। यहाँ पर जो आउटपुट अब मिल रहा है, इसका आउटपुट जो आया है दैट इज 0 and 1। वन। ठीक। तो 0 विल बी गिवन टू j, एंड नाउ ml ऑफ i, ये तो वापस लिस्ट है ही। ये तो इस लिस्ट में इंडेक्स 0 पर क्या है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और इसी लिस्ट में इंडेक्स 1 पर क्या है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हमने इस लिस्ट को लिया और इसे अपडेट कर दिया यहाँ पर एक एक करके, लाइक दिस। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो ऐसे चल रहा है, जब थोड़ा सा ऐसे पेन वगैरह आप यूज करेंगे तो समझ में आने लगेगा, सिर्फ देखिए नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा विजय और जितेंद्र, अरुण, समझ में आ रहा है यस सर, यस यस। यहाँ पर कैसे चल रहा है? यही है। अब इसी को कोई और इसमें में लिस्ट डाल दे और टपल डाल दे, सबके लिए अलग अलग चलेगा। अगर इसमें और लिस्ट आप डाल दो ना, देखो यही तो प्रोग्राम होता है, सबके लिए चलेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ लगा के रखे हैं। अब ये 3 4 नहीं, यहाँ पर आप 5 6 7 8 9, और सिर्फ यही नहीं, कोई और लिस्ट डाल दो, इसमें 2 और 3 ही सिर्फ हो। ठीक है, देखिए 10 और 11 हमने कर दिया। ये देखिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम प्रोग्राम में कुछ नहीं किया, इनपुट हमारा चेंज हो रहा है, उस हिसाब से प्रोग्राम अडेप्ट कर ले रहा है उसको। क्यों? क्योंकि टाइप चेक कर रहा हूँ ना, अगर वो लिस्ट होगा तो फिर से उसके लिए ये चीज होगा, अगर नहीं होगा तो ये चलेगा डायरेक्ट सिंपल। ठीक है, तो अब इसमें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाइएगा। अलग अलग जब करेंगे आप ना, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये करना क्या है, इसमें कैसे करना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। अभी इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था मैं, और मैं इसको कर भी दे रहा हूँ, इसको आप ही करेंगे। ठीक है, मैं टफ सवाल ववाल नहीं कर पाता हूँ, आप ही लोग को करना है ये सब। ठीक है। इसको क्या करना है, ये लो, ये 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 इसको बना दिया टपल, टपल के अंदर टपल, और अपडेट करके आपको ये देना है। ठीक है, लॉजिक अगर समझ गए हैं तो कर लेंगे इसको भी। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वो लिस्ट था, तो आपने इजीली ये काम कर लिया। अब यही काम करने से पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा टपल को, फिर उसको अपडेट करने के बाद वापस से टपल में कन्वर्ट करना होगा। इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे एक एक दो दो लाइन लगेगा, बस बस टपल को कन्वर्ट करना होगा लिस्ट में। हम्म, ठीक है, तो इसको आप करिएगा। ठीक, टपल में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज इतना ही रखेंगे इसमें, एंड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास विद सेट्स। टपल्स के क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। अब टपल और लिस्ट को मिक्सअप किया जा सकता है बस। ठीक है, तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं मैं कवर अप कराता जाऊंगा, और जो आपको लिंक बताया हूँ, प्रोफाइल बताया हूँ, वहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो वहाँ पर। ठीक है, लूप वगैरह के, लूप वगैरह में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखिए। अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा ना, तो ऊप्स वगैरह होते होते तक ही देखो प्लेसमेंट होने लगता है, कंपनीज मिलती हैं। ठीक है, फिर आप अप्लाई 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 करने लगेंगे ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ लोग वेट करते हैं पूरा हो जाएगा तब अप्लाई करेंगे, तब समझेंगे, तब किताब खोलेंगे। ऐसा मत करिएगा, 1 2 महीना 3 महीने की बात है। ठीक है, 2.5 महीने तक अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास, कल 12 बजे। ठीक है, कल वैसे जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको बता रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास है एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन 12 तारीख को 12 बजे, रजिस्ट्रेशन टिल 10 फरवरी। सभी के लिए जिनको करना हो। ठीक है, ऑफलाइन ही होगा जहाँ तक है, ऑनलाइन वालों को पता नहीं होगा, बट मेक श्योर अगर आप कर ऑफलाइन सकते होगा हैं सर। तो।
हाँ सर, कुछ करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है। अरे तो आना पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा? 12 तारीख 12 बजे आ जाइएगा। अच्छा, ठीक 12 तारीख को ठीक है, आ 12 बजे। जाएंगे। अरे इतना रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं है, जो नए लोग हैं वो करवा सकते हैं। आ जाओ तो अच्छा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उनको भी पता रहेगा कितने लोग आ रहे हैं ना, उस हिसाब से वो सीटिंग का भी वो देखेंगे फिर। ठीक है, अभी इसको यहीं रखते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, टपल्स यहीं पर खत्म होता है। सेट से हम सीधे स्टार्ट करेंगे कल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।